चलिए बच्चों, स्वागत है फिर आप सबका इस चैनल पर। शुरुआत करते हैं लेटर टू गॉड का थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट होगा शायद। ये दो पार्ट तो हम लोग बना दिए हैं, तीसरा पार्ट हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पेज नंबर 5 से, सेकंड पैराग्राफ। चलिए। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। जितने भी लोग उस निर्जन स्थान पर रहते हैं, सोलिटरी का मतलब होता है लोनली। सोलिटरी का मतलब होता है लोनली का मतलब होता है निर्जन, अकेला स्थान। लेंचो का घर कहाँ था? वेयर वाज द हाउस ऑफ लेंचो सिचुएटेड? ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल ना। तो उसका तो घर एक ही जगह, एक ही आदमी का घर था जो पहाड़ के ऊपर ऊंचाई पर था, और बाकी बात वहां पर जो निवास करने वाले लोग थे उन लोगों का जो घर था उस घाटी में था। लेकिन सबसे ऊंचाई पर जगह किसका घर था? लेंचो का। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेयर वाज द हाउस ऑफ लेंचो सिचुएटेड? द हाउस ऑफ लेंचो सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए, और वहीं से पूरा उपत्यका विजिबल हो रहा था। फ्रॉम दैट प्लेस, फ्रॉम दैट हाइट वेयर द हाउस ऑफ लेंचो वाज सिचुएटेड, द एंटायर वैली वाज विजिबल लाइक द फील्ड ऑफ रिपकॉर्ड, द रिवर, हाँ एक्सेट्रा। समझ में आया? अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जितने भी लोग वहां पर निर्जन स्थान पर रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के भीतर, देयर वाज ए सिंगल होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड। एक ही आशा बच चुका था। अब सिर्फ लेंचो का ही परिस्थिति ऐसा खराब नहीं हुआ था, वहां पर जितने भी लोग रह रहे थे उस इलाके में, उस घाटी में, वैली में, उस सभी का परिस्थिति वैसा ही हो चुका था। सभी का फसल बर्बाद हो चुका था। जितने भी लोग वहां पर रह रहे थे सभी के पास में सिर्फ एक ही आशा बचा था, वो आशा था भगवान की सहायता। व्हाट वाज द सिंगल होप ऑफ लेंचो? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट वाज द सिंगल होप ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी प्लेस? हेल्प फ्रॉम गॉड। एक नंबर का क्वेश्चन है, धड़ याद कर चलो। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो अब देखता है, एक पिता यही करता है जब संपूर्ण रूप से घर जो है दुख में परिस्थिति घर पर आ जाता है, तो एक पिता जो है झूठ साच बोल करके संतावना देता है, कंसोल करता है अपने परिवार को। क्या बोल रहा है देखो, डोंट बी सो अपसेट, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। इवन दो सीम्स लाइक टोटल लॉस, हालांकि संपूर्ण रूप से बर्बाद तो हो ही गया, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, अभी आज तक इस धरती पर कोई भी आदमी भूखे मरा नहीं है। आदमी बोलता है ना, जन्म दिया है भगवान तो आहार भी देगा भगवान, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा और ईमानदारी के पथ पर चलना पड़ेगा। देखिए इसमें भगवान से पैसा मिलेगा इसको, अरे भगवान से नहीं मिलेगा, थ्रू भगवान मिलेगा। देखो कैसे मिलता है। डोंट बी सो अपसेट इवन दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रहे बच्चों, कोई भी इंसान अभी आज तक धरती पर जो जन्म लिया है वो बिना खाना खाए हुए मरा नहीं है। क्वेश्चन निकलेगा, थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। दैट इज व्हाट दे सेड, नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसीलिए वे लोग कहते हैं, यानी कहा जाता है कि कोई आदमी इस धरती पर भूखे मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as had been instructed, see everything, even what deep in conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to read and write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to the town and placed in the mailbox. It was nothing less than letter to God. Lencho क्या कह रहा है? डोंट, तो बोल दिए ना। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लोग कहते हैं कि बिना खाए हुए कोई मरा नहीं, अभी आज तक भूख से कोई नहीं मरा है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज सिंगल होप। रात भर लेंचो को नींद नहीं आया, रात भर वो सोए, करवट बदलते रहा और सोचते रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, इस साल हम लोग किस तरीके से जिंदगी को जिएंगे, हाउ वी विल सर्वाइव दिस ईयर। नथिंग हैड बीन लेफ्ट बाय गॉड, एवरीथिंग हैड बीन ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। हर चीज बर्बाद हो चुका है। लेकिन याद रहे, भगवान की आंखें सब कुछ देखता है, भगवान सब कुछ देखता है, यहां तक कि किसके भीतर इनर फीलिंग। हाँ, कौन साइंस का क्या मतलब होता है? इनर फीलिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि कौन आदमी सही है कौन आदमी गलती है। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी गलती नहीं किया, तो भगवान हमारा सहायता जरूर करेगा। लेंचो का पूरा पूरा विश्वास था। तो एक प्रश्न और निकल रहा है पहले से ही रेफरेंस लेकर के, व्हाट डिड लेंचो हैव ए ग्रेट फेथ इन? व्हाट डिड लेंचो हैव ए ग्रेट फेथ इन गॉड? आंसर क्या होगा? इन गॉड। लेंचो हैड ए ग्रेट फेथ इन गॉड, जिसके चलते वो पूरा कहता है अपने बच्चों से कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, जिसने जन्म दिया हम लोगों को आहार देगा। भगवान की आंखें चारों तरफ देखती है, इवन इन द डीप कॉन्शियस, अंतरात्मा के गहराई तक भगवान झांक करके देखता है, क्योंकि उसी ने जन्म दिया है, उसी ने इंसान को बनाया है। अगर भगवान है तो भगवान सब कुछ देखता है। लेंचो वाज एन ऑक्स,
वह लेंचो को यहाँ पर एक बैल से तुलना किया जा रहा है, यानी कि लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग, बैलों की तरह वो अपने खेतियों में काम करता था, खेतों में बहुत कठिन परिश्रमी वो किसान था। क्वेश्चन यहाँ पर निकल रहा है, व्हाट वाज लेंचो, मैं पहले बोल चुका हूँ, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। इसी क्वेश्चन को उलट सकता है, व्हाट काइंड ऑफ फार्मर वाज लेंचो, तो लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग। इसी क्वेश्चन को उलट करके फिर पूछ सकता है कि व्हाट वाज लेंचो बाय प्रोफेशन, व्यवसाय से लेंचो क्या था, लेंचो वाज ए कल्टीवेटर, लेंचो वाज ए फार्मर बाय प्रोफेशन, जो मर्जी वो लिखेंगे। क्या करता है, बैलों की तरह, जानवरों की तरह, यानी बैलों की तरह काम करता था। साफ जाहिर हो रहा है कि लेंचो जो था एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। बट स्टिल ही नो मैन वर्किंग लाइक एन, हो गया ना, बट ही न्यू हाउ टू राइट, भले वो परिश्रमी था लेकिन वो लिखा पढ़ा था। वाज लेंचो एन एजुकेटेड मैन, यस, लेंचो वाज एन नॉट इलिटरेट, ही वाज ए लिटरेट मैन, ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट, लिखने पढ़ने वो जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट द डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है वह समय जब काम करने का ज्यादा समय नहीं होता है, यानी कि डे ब्रेक यानी दोपहर के बाद, ठीक है। डे का मतलब होता है अंग्रेजी में डाउन, डाउन का मतलब होता है संध्या, ठीक है ना, दोपहर मान लेते हैं। ही बिगन टू राइट ए लेटर, क्या करने लगा रविवार के दिन, वह भगवान को पत्र लिखना शुरू कर दिया। देखो, ही हैड ए ग्रेट बिलीव इन गॉड, भगवान में उसको पूरा विश्वास था ना, और भगवान के यहाँ वो अपना लेटर लिखना शुरू कर देता है, अपना बर्बादी को उल्लेख करते हुए, व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, वो खुद उसको लेकर के आने वाला था। कहाँ पर, टाउन में लेकर के आने वाला, प्लेस इन द मेल बॉक्स, कहाँ पर रखता, मेल बॉक्स में। इट वाज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, और कुछ नहीं था बल्कि भगवान के यहाँ पत्र था, इसीलिए बोला गया ना लेटर टू गॉड। टाइटल माने चैप्टर का जो टाइटल है इसी स्टेज से निकल रहा है, लेटर टू गॉड, परमेश्वर को एक पत्र, भगवान को एक पत्र लिखना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, कोई प्रश्न निकला है क्या, कौन साइंस, हाँ ये तो नहीं बोल दिया, लेटर इन व्हिच ही वुड कैरी टू द, क्वेश्चन एक निकल रहा है, वेयर डिड लेंचो प्लेस द लेटर, where did Lencho place the letter, mailbox, yes, Lencho placed the letter in the mailbox। डाकघर देखा है ना, डाकघर, पोस्ट ऑफिस, डाकघर उसको हिंदी में बोलते हैं। तो डाकघर के सामने देखना एक बक्सा लगाया रहता है, आदमी जाकर उसमें चिट्ठी को डाल देता है, और पोस्टमैन जो होता है डाकिया उस चिट्ठियों को आकर निकालता है और देखता है एड्रेस, उस पर स्टाम्प मारता है, और फिर ले जाकर के दूसरे पोस्ट ऑफिस में उसका जो भाया होता है वहां देता है, और वहां से वो चिट्ठी जो है क्या होता है, कम्युनिकेट हो जाता है जहां जहां जाना होता है, ठीक है, ये सिस्टम। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्या लिखा वो चिट्ठी में, लेंचो क्या करना शुरू कर दिया है, भगवान को, परमेश्वर को पत्र लिखना शुरू कर दिया। क्या लिख रहा है, देखो, गॉड, हे भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डू नॉट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई वुड गो हंग्री दिस ईयर, हे भगवान, अगर इस बार आप सहायता अगर नहीं करोगे तो मैं और अपने परिवार के साथ इस साल हम लोगों को क्या रहना पड़ेगा। याद रहे, क्वेश्चन निकलने वाला है कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन द फर्स्ट लेटर, हाँ, एंड व्हाई, व्हाट डिड लेंचो राइट द फर्स्ट लेटर एंड व्हाई, सॉरी गलत हो रहा है क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो राइट इन द फर्स्ट लेटर, लेंचो ने पहला पत्र में क्या लिखा था और क्यों लिखा था, एंड व्हाई। क्वेश्चन फिर से, व्हाट डिड लेंचो राइट इन द फर्स्ट लेटर एंड व्हाई, आंसर निकल रहा है, उसके बाद बोलूंगा मैं, आगे बढ़ लेते हैं। आई नीड 100 पेसोस, कितना मांगा, व्हाट इज पेसोस, इट इज अ करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका, इट इज अ करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका। इंडियन करेंसी को क्या बोलते हैं, रुपीस बोलते हैं ना, और अमेरिकन में क्या बोला जाता है, पेसोस। कितना मांगा वो, 100 पेसोस मांगा उस चिट्ठी में लिखकर, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, क्या बोला, माई फैमिली एंड आई वुड गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द न्यू क्रॉप्स कम्स आउट, बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट। बोला क्या चाहिए भगवान, हमको 100 पेसोस चाहिए, कितना चाहिए, 100 पेसोस, क्या करने के लिए चाहिए, टू शो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने फसल को फिर से लगा सकूं, एंड टू लिव अनदर ईयर, ताकि और एक साल तक मैं जीवित रह सकूं, क्योंकि हेलस्टोन ने डॉट 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 कर दिया। मतलब हेलस्टोन ने क्या किया, डॉट डॉट नहीं कह रहे भाई, हेलस्टोन ने टोटल खेती को बर्बाद कर दिया। यहाँ पर डॉट डॉट दे करके वो लाइन को स्टॉप कर दिया, उसको दिखा रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, चलो, व्हाट डिड लेंचो राइट इन द फर्स्ट लेटर, व्हाट डिड लेंचो राइट इन द फर्स्ट लेटर, खूब ध्यान से सुनना, व्हेन द टोटल क्रॉप्स ऑफ लेंचो वेर डिस्ट्रॉयड, लेंचो वाज होपलेस, लेंचो क्या था, आशाहीन था। Therefore, he had a great belief in God. भगवान में उसका पूरा विश्वास था। Believing in God, he began to write a letter to God, describing his destruction, and he asked 100 pesos. Why? To sow his field again and survive the another year. हाँ, ताकि फील्ड को बढ़िया से फिर लगा सके और दूसरे साल वो बढ़िया से जी सके, until the new crops comes, जब तक कि नया फसल उग नहीं जाता।
समझ में आ रहा है आप लोग को? तो आगे बढ़ जाए। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप। देखो अब क्या करता है लेंचो। हाँ, ही रोट टू गॉड, भगवान के यहाँ पत्र, ऑन द इन्वेलप लिखा, किसके ऊपर में लिखा? टू गॉड, यानी कि पाने वाले का नाम। हिंदी में पत्र लिखते हैं ना पहले, आज के जमाना में तो हेलो हाय हो गया भाई, मोबाइल के जमाना है। पहले जब हम लोग का जब छोटे छोटे थे तो पत्र लिखा जाता था, जिस पर लिखा जाता था पाने वाले का नाम, यानी कि सेवा में। हिंदी में क्या लिखते हैं? सेवा में। अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? टू, यानी कि पाने वाले का नाम, यानी कि टू गॉड। एप्लीकेशन में भी लिखते हैं ना, टू द हेडमास्टर, टू द प्रिंसिपल, टू द बैंक मैनेजर, टू द पुलिस इंचार्ज, लाइक दैट। तो टू यानी कि सेवा में पाने वाले का नाम होता है, ठीक है। अब फ्रॉम लेंचो, पाने वाला का नाम यहाँ पर क्या लिख रहा है? टू गॉड इनवेलप, हाँ, ऑन द इनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड। अब क्या काम करता है कि इनवेलप जानते हो ना, चिट्ठी का ढक्कन, चिट्ठी का कवर जो होता है, चिट्ठी को इनवेलप में रखा, ऊपर से बंद किया। स्टिल ट्रबल, फिर भी अभी उसको परेशानी कुछ के भीतर से हो रहा था। वेंट टू टाउन, चला ही गया। कहाँ चला गया? शहर में। क्या करने के लिए? चिट्ठी को पोस्ट करने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प। पोस्ट ऑफिस में जाता है और एक स्टाम्प लेता है। स्टाम्प का मतलब वो जो पोस्ट ऑफिस का जो टिकट होता है, ठीक है, कहाँ पर कितना दूरी तक जाना है, दूरी के तहत स्टाम्प बनाया जाता है, फीस लिया जाता है उसका। स्टाम्प को खरीदा। ऑन द लेट स्टाम्प, प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। ऊपर में लगाया, सटाया और मेल बॉक्स में डाल दिया। अब देखो क्या हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकलेगा। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हैव द पोस्ट ऑफिसेस। बहुत सारे कर्मचारी होते हैं ना पोस्ट ऑफिस में, उन कर्मचारियों में से वहां पर एक डाकिया भी था। डाकिया का काम क्या होता है? चिट्ठी को ले जाना, चिट्ठी को ले आना, लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। पोस्टमैन हु ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, कभी कभी वो डाकघर में भी सहायता मदद किया करता था कर्मचारियों को, ठीक है। वो अच्छा इंसान था, सभी लोग अच्छे थे। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, पूरा खुले दिल से हंसते हुए जाता है। चिट्ठी को जब निकाला देखता है कि टू गॉड, है ना, और क्या बोलता है? हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। बोलता है कि ए प्रभु, यानी कि ए साहब, इस चिट्ठी को किसके यहाँ ले जाकर दें? कौन सा मंदिर में ले जाकर दें? विश्वनाथ मंदिर में दे ना, तिरुपति के मंदिर में नहीं देना, से क्या बोलते हैं, राम मंदिर बना है ना, वहां ले जाकर के दे। कौन सा मंदिर में ले जाकर किस चिट्ठी को दे? और क्या बोल रहा है? नेवर इन हिज करियर, अपने कार्यकाल के दौरान, इतना दिन तक मैंने कार्य किया, नौकरी किया, हाँ, एज ए पोस्टमैन, डाकिया के रूप में, हैड नोन दिस एड्रेस, ये एड्रेस हमको पता नहीं है। और भगवान को चिट्ठी देने के लिए कहाँ लेकर जाएंगे? काली मंदिर, शिव मंदिर, तो चिट्ठी तो बेचारा सड़ जाएगा, भगवान तो आकर के उसको उठाएंगे नहीं, हाँ। तो यहाँ पर लेंचो कह रहा है, पोस्टमैन कह रहा है कि सर इस चिट्ठी को कहाँ दे? वो भी हंस रहा है, मजाकिया हंसी, लेकिन अब चिट्ठी के भीतर इनसाइड तो लोग देखा नहीं है ना। जब इनसाइड देखेगा तो क्या प्रतिक्रिया होगा? देखो अभी हंस रहा है। अब देखो पोस्टमैन भी क्या करे, पोस्टमैन ने दिखाया पोस्टमास्टर को चिट्ठी, और पोस्टमास्टर ए फेट एंड एमिएबल, हाँ, फेट का मतलब होता है मोटा, एमिएबल का मतलब होता है दयालु स्वभाव का, मददगार, हेल्पफुल एम्प्लॉय। कौन था? यस, हाउ आर द पोस्टमास्टर? क्वेश्चन निकल गया। पोस्टमास्टर वाज ए फेट एंड एमिएबल काइंड हार्टेड पर्सन। उसके बाद ये तो प्रश्न मैंने बोला ना पहले, वेयर डिड लेंचो ड्रॉप द लेटर, चाहे वेयर डिड लेंचो प्लेस द लेटर। क्वेश्चन को समझिएगा, आंसर मुंह में है। लेंचो ड्रॉप द लेटर इन द मेल बॉक्स, इन द मेल बॉक्स एंड हाँ, ये तो हो गया। हाउ वाज द पोस्टमास्टर? पोस्टमास्टर वाज फेट एंड एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। जब पोस्टमैन हंसता है तो पोस्टमास्टर भी हंसने लगा। हाँ रे भाई, ये बात तो सही बोला है, हम भी पोस्टमास्टर का नौकरी इतना दिन तक किए, लेकिन इस प्रकार का ठिकाना नहीं पाए, इस प्रकार का जो एड्रेस है हमने नहीं पाया, तो चिट्ठी ले जाकर दूंगा तो मैं किसको दूंगा? प्रश्न तो है ना असमंजस में। अब क्या काम करेगा देखो। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टेपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड। लेकिन पोस्टमास्टर तो हंसा, सही बात है, लेकिन तुरंत उस गंभीरता को वह भांप लिया और चिट्ठी को टेबल पर रख करके थपथपाया, हाँ, और सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड कमेंटेड, और कहने लगा, वाह, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, एक्सक्लेम किया है, ठीक है ना, विस्मय हो रहा है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड ए फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मेरा भी विश्वास उस व्यक्ति की तरह होता जिसने इस चिट्ठी को लिखा। किसके प्रति विश्वास होता? भगवान के प्रति। काश मेरा भी भगवान के प्रति ऐसा विश्वास होता, हाँ, जिस तरीके का विश्वास इस व्यक्ति के भीतर है। यानी किस व्यक्ति के भीतर? यहाँ पर कौन सा रेफर प्रोनाउन आ रहा है? लेंचो को कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, पोसेसिव प्रोनाउन दिया जा रहा है। हाँ, आई विश आई हैड ए फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, हाँ, स्टार्टिंग ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। हम भी भगवान के यहाँ से मोबाइल नंबर लेकर के थोड़ा हेलो हाय कर लेते ना। कब?
यदि भगवान के पास मेरा इतना विश्वास होता, आकाश अगर मैं भगवान का प्रतिबिंब एक बार भी देखा होता ना, तो मैं भी भगवान से बोलता कि कम से कम हेलो है वाला 10 20 40 वाला नंबर दे दीजिए, ताकि हम भी कभी कभी बात कर लेंगे जब जब दुख होगा। तो वो आदमी सीरियस रूप से कमेंट करना शुरू कर दिया। कौन? उसने देखा गरीब भाई इतना बड़ा विश्वास करता है भगवान को, किसने क्या कर दिया, भगवान को ही चिट्ठी लिख दिया, है ना। ऐसा थोड़ा समंजस वाली बात है। अब देखो उसका विश्वास हमेशा भगवान के प्रति अटूट रहे। किसका विश्वास? लेंचो का। पोस्टमास्टर एक रास्ता निकालेगा। क्या रास्ता निकालेगा? चलिए स्टेंजा को देख लेते हैं, खत्म कर लेंगे इस वीडियो में भी स्टेंजा, एक वीडियो और बनेगा लास्ट स्टेंजा के लिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। राइटर का मतलब हु इज द राइटर? यही जीएल फंड्स है ना, यही यहाँ पर मोटा मोटी कहा जाए तो लेंचो है, क्योंकि वो अपने आप पर रेफर कर रहा है ना। तो जो ये राइटर यानी मान लेते हैं ये भी बात हो रहा है ना, जो चिट्ठी का जो राइटर था, चिट्ठी का राइटर कौन था? लेंचो था, उसको भी कहा जा सकता है। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, उस लेखक का उस व्यक्ति का भगवान के प्रति जो विश्वास है हमेशा अटूट रहे। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर ने क्या किया? एक आइडिया निकाला, एक प्रस्ताव निकाला अपने मन में। एंसर द लेटर, चलो क्या करते हैं, चिट्ठी का उत्तर दे देंगे। यह नहीं लिखा होगा भगवान कैसे हैं, तो उसके बातों को मिलाकर हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न चिट्ठी उसको रिप्लाई लिख देंगे। लेकिन होता क्या है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। ये भैया ये स्पष्ट था, जब चिट्ठी को खोला गया तो ये स्पष्ट निकल गया कि गुडविल चाहिए। गुडविल का मतलब दूसरा शुभकामना चाहिए। लिखित कागज कलम से दे देने से काम नहीं चलेगा। शुभकामना, शुभकामना को देने के लिए क्या चाहिए? हाँ, सबका मालिक जो एक होता है, साईं बाबा बोलते हैं सबका मालिक। उनका उंगली सीधा रहता है, मजाक है, किंतु साईं बाबा तो बोलते हैं कि भगवान एक है, लेकिन उसका उंगलिया को एक जोक्स बन जाता है। उनका उंगली इस तरीके से होता है ना, पब्लिक के सामने सबका मालिक एक, ऐसा नहीं दिखाते हैं, सबका मालिक एक है। तो थोड़ा सा इधर से रगड़ दो, सबका मालिक इधर दिखाता है, ये है क्या है? हाँ, अच्छा आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। इंक एंड पेपर, यानी कि कलम और स्याही की जरूरत नहीं है उत्तर देने के लिए। इसका उत्तर देने के लिए समथिंग एक्स्ट्रा नीड्स, एक्स्ट्रा चाहिए। क्या दे रहा है? बट ही स्टक टू द रेजोल्यूशन, तुरंत वो निर्णय पर भी आ जाता है। कौन? पोस्टमास्टर निर्णय पर आ जाता है और क्या करता है? ही आस्क फॉर सम मनी, पैसा कलेक्शन करने लगता है फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपना दरमाहा का, अपना तनख्वाह का, अपना पेमेंट का भी वो कुछ भाग देता है। हाँ, एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, मित्रों से भी मांगता है। वे आर ऑब्लिग्ड, उपकार हेतु, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक नेक कार्य हेतु, उपकार करने हेतु वह अपने दोस्तों से अपना दरमाहा का कुछ पैसा निकालकर, कर्मचारियों से भी कुछ निकाला और लेंचो को भेज दिया। और देना, क्योंकि इतना पैसा 100 पैसे अकेले संग्रह करना उसका बस का बात नहीं था। Therefore he took the help from others, he asked from his employee, from his friends, and he also gave a part of his salary and sent it to लेंचो। क्वेश्चन अब यहां पर आ गया, चलिए। What did the postmaster do after reading the letter? After reading the letter, क्वेश्चन यहां पर है, पोस्टमास्टर ने क्या किया चिट्ठी को पढ़ने के बाद? At first, when he see the address letter to God, at first he laughed heartily. No, but suddenly he turned into serious and commented, if he had a faith, काश उसके पास भी विश्वास होता, like that person, उस व्यक्ति की तरह, who had performed और who had wrote this letter, written this letter, जिसने इस चिट्ठी को लिखा था। हाँ, therefore he came to a resolution, यानी कि पोस्टमास्टर came to a resolution. He collected some money from his employees, from his friends, and also gave a part of his salary and sent it to Lencho more than half what he had demanded. आधा से थोड़ा सा बेसी, जितना कि उसने मांगा था। उसने, किसने मांगा था? लेंचो ने मांगा था। समझ में आ गया भाई? लेकिन who read the letter first? पोस्टमास्टर। यहाँ पर एक बॉस का नाम दिया है ना, ही वेंट टू हिज बॉस, यानी कि पोस्टमैन जो है अपने बॉस के पास में गया। बॉस का मतलब होता है उच्च अधिकारी। हाँ, अपने से उच्च अधिकारी के पास में जाकर हंसते हुए बोलता है कि साहब एक चिट्ठिया किसका है, कहाँ ले जाकर के देंगे, हमारा करियर में तो कभी हम ऐसा एड्रेस को पाए नहीं है। तो उस वक्त वो भी हंसा था और पोस्टमैन भी हंसा था और पोस्टमास्टर भी हंसा था। तो यहाँ पर बॉस किसको कहा गया है?
Who is the boss here? Postmaster. The postmaster is the boss here. Who read the letter first? Postman. Then what did he do? At first seeing the letter to God, he laughed. But suddenly he turned serious and came to a resolution to reply the letter. But when he opened the letter, he found that no need of ink and paper to reply the letter, but need something extra else. क्या चाहिए? कुछ अलग चीज चाहिए, है ना? Therefore, he saw that Lencho had demanded 100 pesos more, but it was impossible for the postmaster to provide him 100 pesos alone. Therefore, he collected some money from his employees, from his friends. He also gave a part of his salary and he sent it to Lencho more than half what Lencho had demanded. ठीक है, समझ में आया? अच्छा, उसके बाद एक और स्टेंजा इसमें देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा ये स्टेंजा. It was impossible for him to gather the 100 pesos. यानी कि अकेले उसको संभव नहीं था कि 100 पेसोस को जुगाड़ कर सके. So he was able to send for farmer only a little more than half. इसीलिए आधा से थोड़ा सा बेसी भेजने में वो सक्षम रहा. He put the money in an envelope. कहाँ किया वो पैसा को, कहाँ रखा वो? envelope में रखा. हाँ, एड्रेस टू लेंचो. और उसी पैसा जिसमें रखा था ना पेसोस, जिस इन्वेलप में, उसी में एक छोटा सा एक कागज का टुकड़ा रख दिया होगा जिसमें लिखा हुआ था क्या चीज? टू लेंचो फ्रॉम गॉड, ताकि लेंचो का विश्वास हमेशा भगवान के प्रति अटूट रहे. ठीक है. उसके बाद आइडिया लेंचो टू कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड सिग्नेचर टू गॉड. क्या दे दिया? भगवान सिग्नेचर खाली कर दिया है. व्हाई डिड द पोस्टमास्टर साइन द लेटर टू गॉड? टू गॉड लिख करके क्यों छोड़ दिया? द पोस्टमास्टर साइन द लेटर गॉड टू कीप लेंचोज फेथ इंटेक्ट इन गॉड. टू कीप लेंचोज फेथ, लेंचो का विश्वास इंटेक्ट अटूट रहे इन गॉड, भगवान के प्रति. ठीक है, इसीलिए पोस्टमास्टर ने क्या कर दिया? टू लेंचो फ्रॉम गॉड साइन कर दिया. ठीक है, समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम टू बी अंडरस्टूड? तो चलो भाई थोड़ा इसका क्वेश्चन को एक बार फिर ऊपर से दोहरा लेते हैं. अगर लिखना होगा तो बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तब जाकर के हम आसामी भी बोलने जानते हैं, थोड़ा थोड़ा बोल देंगे. कबो पारूं बकमान केतिएबा मातू आरु अखमिया एने का ना है अखमर मानो तू. हाँ, आमी अखमिया पारूं, किंतु कमेंटत लिखिले अखमियत कम.